नमस्कार, मेरा नाम राघव है और आप भारतीय न्यूज़ देख रहे हैं। आज का ये इवेंट जिसमें इंस्पायरिंग इंडियंस की कहानियाँ हैं इस किताब में, कॉफ़ी टेबल बुक में। हमारे साथ सुनील जी भी जुड़े हैं जो योगाचार्य हैं। सर, सवाल यही है, जब जब संकट आता है तब हमें योग और प्रकृति याद आती है। ऐसा क्यों है कि योग और प्रकृति हमारे डेली जीवन के हिस्से में शुमार नहीं हो पा रहे हैं? इस किताब में आपकी कहानी है कि योग के ज़रिए आपने कैसे ज़िंदगियाँ बदली हैं। मैंने भी सुना कि 3000 से ज़्यादा एपिसोड्स आप कर चुके हैं। तो बेशक कहीं न कहीं वर्तमान पीढ़ी और हमसे एक पहले की पीढ़ी को भी आप योग की तरफ जोड़ रहे हैं। क्या देखते हैं आप, फ्यूचर क्या है योग का? देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ, प्रधानमंत्री ने एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव लिया कि सारे विश्व में योग का पताका फैलाया और धीरे धीरे अभी योग दिवस करते करते 10 साल के अंतराल में मैंने देखा जो पहले यात्रा शुरू 6% से हुई थी, वो अप्रॉक्सीमेटली 18 से 19% लोग भारत में योग कर रहे हैं। योग क्यों भारत में पहले विकसित नहीं हुआ या प्रचारित क्यों नहीं हो पाया, उसका मूल कारण ये रहा कि हमेशा जो चीज़ हमें विरासत में मिलती है या जो चीज़ हमारी अपनी होती है या जो चीज़ नज़दीक होती है, उसमें हमारा ध्यान कभी नहीं जाता है। धीरे धीरे जब इसको हमारे तरह के योग गुरु आए, उन्होंने कहा कि नहीं, योग ऐसा नहीं है कि ये कंदमूल खा के या पर्वतों से आके आप योग का अभ्यास करेंगे। मैंने नेशनली इंटरनेशनली बहुत सारी वर्कशॉप्स की, करीब 3400 प्रोग्राम्स टीवी के किए, इंग्लिश, पंजाबी, भोजपुरी, हिंदी में। तो जो योग की अविरल धारा है वो निरंतर हम बहा रहे हैं। और मूल सिद्धांत क्या है कि योग क्या करता है, हमारा शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक विकास करता है। दुनिया में कोई भी ऐसी विधा बता दीजिए ये तीनों एस्पेक्ट्स पे काम करती हो। जब हम शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक रूप से मजबूत होते हैं तो हम सामाजिक रूप से मजबूत होते हैं। हमारा कंट्रीब्यूशन समाज के प्रति बहुत अच्छा रहता है। तो मेरा ये मानना है कि नया यूथ धीरे धीरे योग से जुड़ने लगा है। जो पहले यूथ जिम में जाता था और जिम को ही सब कुछ समझता था, आज वो जानता है कि अगर हम योग को अपने आचरण में उतारते हैं तो हम काफ़ी हद तक लाभान्वित होंगे। जी। एक और सवाल, मैं योग के विषय में पढ़ रहा था, तो योग का अर्थ होता है जोड़ना। जी। मैंने एक बड़ी खूबसूरत चीज़ पढ़ी कि जो जिम है वो आपके शारीरिक विकास के लिए है। योग शारीरिक प्रक्रिया है पर मानसिक विकास के लिए भी है। तो क्या इस योग के ज़रिए जो समाज में कहीं न कहीं एक बँटवारा जन्मता है, उसे भी जोड़ा जा सकता है? एंगर कम होगा? बहुत अच्छी बात आपने कही। देखिए, जिम में किसी भी विधा को यहाँ क्रिटिसाइज़ नहीं करूँगा, बट मेरा हमेशा मानना ये है कि योग हमारे शारीरिक और मानसिक रूप पे हमारा फोकस करता है। देखिए, कैसे जब भी हम किसी आसन को करते हैं तो हम वर्तमान में रह के अपने श्वास को देखते हैं। तो जब हम वर्तमान में किसी भी चीज़ को करते हैं तो ऑटोमेटिकली हम ध्यान में आ जाते हैं। तो योग कैसे करता है कि योग जैसे आपने कहा मानसिक रूप से, योग हमारे शरीर में हम प्रैक्टिस करते हैं, फॉरवर्ड बेंड करते हैं, बैकवर्ड बेंड करते हैं, तो क्या होता है, परिणाम स्वरूप क्या होता है, हमारी बॉडी में फील गुड हार्मोन का सिक्रेशन होता है। तो फील गुड हार्मोन जितना सिक्रेट होगा उतना हम पॉजिटिव होंगे। सेरोटोनिन, डोपामाइन, ऑक्सीटोसिन, ये हार्मोन कैसे निकलते हैं? ये हार्मोन जब निकलते हैं हमारी बॉडी को हम फॉरवर्ड, बैकवर्ड और वर्तमान में लाएंगे। ध्यान ऐसी अवस्थाएँ हैं। नाइट्रिक ऑक्साइड हमारे शरीर में ज़्यादा बनता है जब हम योग को करते हैं। अब आपने फिजिकल एस्पेक्ट की तो वो हमारा मैकेनिकल है, यंत्रवत है। जैसे मैकेनिकल, आप ट्रेडमिल पे आप दौड़ रहे हैं, मैकेनिकल कर रहे हैं। लेकिन योग में क्या करते हैं, आप विद द अवेयरनेस आते हैं, जागरूक होकर आते हैं। इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। वेरी करेक्ट, बहुत अच्छी आपने बात कही, कॉम्बिनेशन ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। एंड अल्टीमेटली इफ समबडी हैज़ टू बी हेल्दी, ही हैज़ टू बी फिजिकली एंड मेंटली, ही हैज़ टू बी कनेक्टेड, ही हैज़ टू बी फोकस, ही हैज़ टू बी ऑर्गेनाइज्ड, तब वो बहुत अच्छी तरीके से कर पाएगा। आई हैव वन लास्ट क्वेश्चन रिलेटेड विद द बुक। इस इनिशिएटिव को आप कैसे देखते हैं? जो किताब है, ऐसे इनिशिएटिव इन स्टोरीज को बाहर लाने में कितना माइलस्टोन कदम उठा रही है? निश्चित तौर पे उठा रही है। अब देखिए, मुझे लगभग 40 साल हो गए हैं इस देश में योग पे काम करते हुए, और मेरा अपना मानना है कि कोई ऐसा गुरु कम होगा जो 4 भाषाओं में जिसने काम किया हो। और ये पुस्तक आने से जब ये लोगों के पास कॉफ़ी टेबल बुक जाती है तो अल्टीमेटली वो भी जानेंगे। जैसे आप ही एक एंकर हैं, आप यंग हैं, बट आप मुझे नहीं जानते थे, लेकिन इस कॉफ़ी टेबल बुक के माध्यम से लोग जानना शुरू करेंगे तो जो हमारी रीच अल्टीमेटली बढ़ती जाएगी। तो रीच बढ़ती जाएगी तो लोग हमसे कनेक्ट होंगे। तो जब वो कनेक्ट होंगे तो वो हमारे जो हम चीज़ें करते हैं, दिखाते हैं, तो धीरे धीरे वो अपने अपनत्व को फील करना शुरू करेंगे। और क्योंकि ये आर्ट भारत की धरोहर है और भारत के लोगों द्वारा ये करी जा रही है, और अगर आप लोग हमारे साथ हमें प्रोत्साहित या वो नहीं करेंगे तो ये विधा आगे बहुत नहीं जाएगी। जी। देखिए, अभी आपने एक बात कही, मैं चाहूँगा कि लोग इस पे गौर भी करें। 40 साल से सर योग सिखा रहे हैं, मगर आपको उम्र सर की 40 साल नहीं लग रही होगी। ये योग का असर है कि 62 ईयर में भी एक एज को रोक लेना, अपने फेस को इस तरह से, बॉडी पॉस्चर को इस तरह से मैनेज करना। और मैं गुजारिश करूंगा इस सिनेरियो के, इस दौर की युवा पीढ़ी से कि वो योग को फॉलो करें। आप हमारे साथ जुड़े सर, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। भारतीय विद्यापीठ कैंपस में आपका स्वागत है।